प्रॉब्लम आई है और उसे भी ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन आप लोग की क्लास चलती रहेगी। तो ये जो आज बेसिकली आप देख रहे होंगे, ये जो आपकी क्लासेस का डिटेल ऊपर से आपको दिख रहा है यहाँ पर से, तो ये क्या है? आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन मतलब हो गया कि हम आज इस क्लास में आपको बताएंगे कि हमको एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सर आप नहीं पढ़ाओगे? सबसे पहले क्वेश्चन सभी लोग का आता है। नहीं, देखिए हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम जो पटना से लाइव है, तो पटना में हमारा ये जो ब्रांच है, तो हमें क्या है कि अभी हम जॉब में है, तो क्या है कि हम चले जाएंगे कल सुबह। तो हम आपका क्लास संडे, और जैसे ही मेरा डिजिटल बोर्ड और सारा सेटअप बेगूसराय में 10-15 दिनों के अंदर सेटअप हो जाएंगे, हम आप क्लासेस वहां से लेंगे और यहाँ से सर प्रीतम सर लेंगे, जैसा कि आप लोग डेमो वीडियो में देखें। साथ में इसके अलावा और भी सर आएंगे और भी मैम आएंगे। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि आपको कृषि समन्वय, इसी को ग्रामीण पंचायत प्रसार कृषि पदाधिकारी के नाम से भी आप लोग देख रहे होंगे, अभी कंटेंट मार्केट में अभी दिख रहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम पोस्ट है। ये जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर है, आप लोग सोच रहे हैं क्या सर एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए हम क्यों तैयारी कर रहे हैं, ईएफओ के लिए क्यों नहीं? बहुत बड़ा सवाल आप लोग का है मन में, हम कमेंट भी लेंगे। च- चलिए, जय श्री राम सभी लोगों। देखिए एफओ में देखिए सैलरी ज्यादा है, कम वर्कलोड भी ज्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का, तो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हमारा क्या है? एक ब्लॉक लेवल का जॉब है, जहां पर आपको एक पंचायत नहीं 3 पंचायत अभी कवर कर रहे हैं, कहीं कहीं 5वीं पंचायत, लेकिन एज पर रूल 2 पंचायत आपको देखना होगा। तो क्या हमें सर ब्लॉक डेली बैठना होगा? नहीं, आप पंचायत में आपको 3 दिन, 2 पंचायत लोग होगा, तो 3-3 दिन बैठना होगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन क्लास में टोटली हम आज के बारे में बताएंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करना है, हमारा क्लास शेड्यूल क्या होगा, और जो एक्सपेक्टेड सिलेबस हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी लोग को क्लियर होगा साउंड? कोई दिक्कत तो नहीं? कमेंट करते रहिएगा ताकि हम आप लोग को देखते रहें सारा चीज। ओके, तो ये सारा चीज देखने के लिए हम आपको आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर क्या सिलेबस होगा, अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है, तो सिलेबस क्या होगा? तो ये जानिए कि ये जो सिलेबस है आपका ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया था, लेकिन फिर से एक बार आप लोग नए हैं तो हम फिर से बता देते हैं। ये जो हिंदी है, हिंदी आपको 100 मार्क्स का ये होगा। आप एक चीज ये भी पूछ रहे होंगे कि सर आप ये इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बता रहे हैं कि हिंदी होगा, जीके होगा, एग्रीकल्चर पेपर 1-2 होगा? तो देखिए, ये जो पहले जो इससे पहले अभी आपका नवंबर दिसंबर में एसी का यानी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का क्या हुआ था? एक नियम वाली बना था, नियम वाली बना था। मतलब कैसे हमको आगे रिक्रूटमेंट करना है, क्योंकि जो 2014-15 में हुआ था, तो उसमें एलाइड सेक्टर भी थे, और वहां पहली बार वहां पर उस वक्त एग्जाम नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था, जो एलाइड सेक्टर के थे और एसएमएस पहले एक पोस्ट आता था, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था, उसका एक्सपीरियंस एड हुआ था, एसएमएस पोस्ट था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन लोग को एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का जब बहाली निकला था, उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का एक्सपीरियंस मान्य हुआ। ठीक है, तो अब नया जब नियम वाली आया तो ओनली बीएससी एजी या ऑनर्स एग्रीकल्चर अलाउ किया गया, क्योंकि बिहार में कोई भी जॉब में ऑनर्स जल्दी नहीं मांगते, इसलिए आपको ये भी जानना होगा। तो ये जो ऑनर्स पेपर का है और बीएससी एजी, तो इसमें जो है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर नियम वाले में अब हटा दिया गया एलाइड में। तो अभी मार्केट में बहुत सारा हल्ला हो रहा है कि हॉर्टिकल्चर एलाइड वाले को बहुत सारे अभी कोचिंग वाले कोर्स बेचने के चक्कर में बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हम आपको एक चीज गारंटी देते हैं, आप यहाँ पर हैं, आपका 100% जो भी है कोर्स एकदम थ्रोली चलेगा, और आपको कभी डिस्टरबेंस नहीं है। देखिए, आप इस चैनल पे हैं तो आपको इसी चैनल पे फॉलो करिए, और जो हम लोग गाइड करेंगे उसी के थ्रू रहिए, आपको 100% सक्सेस मिलेगा। ये नहीं कि वो ऐसा पढ़ा रहा है, वो ऐसा पढ़ा रहा है, नहीं। देखिए, मार्केट है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना, कहीं भी किसी चीज को, एक ही चीज को फॉलो करिएगा तो आपको सक्सेस मिलेगा। जीके इसके बाद ये जो इसमें हिंदी था, जीके था, और एग्रीकल्चर पेपर 1-2 था, इसी के आधार पे आपका ये बहाली होगा। फिर हम आपको एक चीज ये भी बता देते हैं कि हमारा ये जो टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल क्या है। जो क्लासेस है आपको दिख रहा होगा, क्लास शेड्यूल, क्लास शेड्यूल आपको दिख रहा है, तो ये जो क्लास शेड्यूल है आपका हमारा ये ऑनलाइन का है। तो ये ऑनलाइन का क्लास है, तो सर क्लास कितने से कितने चलेगा?
तो ये जो क्लास है आपका ऑनलाइन जो क्लास है वो आपका 7 से 8 बजे शाम में होगा। शायद ही कभी आपको आधा घंटा आगे या 10 मिनट पीछे हो सकता है, लेकिन ये जो क्लास है हमारा कब होगा? मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा। मंडे टू फ्राइडे क्या होगा? ये क्लास होगा। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होगा। आप लोग को पता है सैटरडे क्या होगा? ये सैटरडे क्या है? ऑफ होगा। कहेंगे सर सब दिन संडे को ऑफ होता है, आपके यहाँ सैटरडे। तो देखिए हमारे यहाँ क्लास शुरू से रूल है कि वो आपका क्या है कि ये सैटरडे को ऑफ हो रहेगा। संडे जो है आपका टेस्ट होगा। इवनिंग में जितना भी पढ़ाया जाएगा वो आपका टेस्ट होगा। शुरुआत में आपको 30 क्वेश्चन रहेगा और आपका लाइव शाम में ही टेस्ट होगा, क्योंकि वो आप लाइव ही अटेम्प्ट करिएगा। अगर आप लाइव अटेम्प्ट नहीं कर पाइए तो फिर आप मिस कर जाइएगा, फिर बोलिएगा कि सर मैं तो जॉब में था। ये देखिए उसके लिए फिर आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा, जब आपको मन होगा अटेम्प्ट कर लीजिएगा, लेकिन शुरुआती से कोशिश करिएगा टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। फिर उसके बाद क्लास टाइमिंग आपका 7 से 8 है। आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा टाइमिंग, ये नहीं, क्योंकि आपका ये जो कोर्स है आपका 3 से 4 मंथ में आपका कंप्लीट किया जाएगा। ये टोटली ये हमको यहीं पर बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हम अभी क्लास के बाद आप लोग का कमेंट भी ले लेंगे, क्योंकि हाँ साउंड क्लियर है। ओके विशाल कुमार दिवाकर, ओके बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, बढ़िया। तो हम आप सभी लोग का कमेंट देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि सर हम नहीं देख रहे हैं कमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए और एक चीज और, मंडे टू फ्राइडे हो गया, लेकिन जिस दिन ऑफिशियल छुट्टी होगा जो सरकारी कैलेंडर के अनुसार 15 अगस्त 26 जनवरी टीचर डे, ये सब पर हम उस दिन क्लास नहीं लेंगे, न क्लास होगा। हाँ लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपको क्लास की सूचनाएं ग्रुप में दे देंगे। आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए। फिर आपको जो पता है कि एग्रीकल्चर में सिलेबस क्या क्या होगा, क्योंकि 2 पेपर है एग्रीकल्चर में। कितना पेपर है? 2 पेपर है। एग्रीकल्चर पेपर 1 में टोटल जनरल एग्रीकल्चर रहेगा, और एग्रीकल्चर पेपर 2 में आपका जो है ओनली एग्रोनॉमी, जो बीओ का सिलेबस है वही डिसाइडेड है। अगर कुछ भी चेंजेज होगा तो हम आपको उसी के अनुसार आपको चेंज करवा देंगे। टेंशन नहीं लेना है कि सर आपने तो ये बोला वो हो गया। और ये देखिए बहुत सारे लोग ये भी पूछेगा कि सर कब तक बहाली हो जाएगा। हम ऑलरेडी बहाली को लेकर बता दिए हैं। आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहे। इस एग्जाम से आपको एक ही एग्जाम क्रैक नहीं कर पाइएगा। जो लोग एएफओ का तैयारी करेंगे वो एएफओ भी क्रैक कर सकते हैं। और एक चीज और बता रहे थे ना कि हम प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में बताएंगे, तो वो भी जल्द बता देंगे आपको कि उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कब उसका कैसे सिलेक्शन होगा, ये भी बता देते हैं। लेकिन इस पे हम क्लास की बात करें कि ये अपना इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसलिए हम आपको इसके बारे में देखिए। जो एग्रीकल्चर पेपर 1 होगा, एग्रीकल्चर पेपर 1, इसमें आपको ये पेपर 1 का सिलेबस है, आपको हम बता रहे हैं। जो बीओ में अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, जनरल एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी, उसमें देखिएगा इसमें क्या है कि बहुत सारा चीज आपको बिहार के भी बारे में पढ़ना है। देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इंडिया एंड बिहार। तो कहेगा सर ये तो सिलेबस में एग्रो क्लाइमेटिक जोन, आप लोग को पता है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं बिहार में? तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है इन बिहार, आप लोग बुक में 4 पढ़ते हैं लेकिन 3 है। तो इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऑप्शन में 4 कभी नहीं मारना है, 3 ही आते हैं ऑप्शन में, 3 करेक्ट है। ये चीज आपको जान लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा जनरल एग्रीकल्चर में आप देखिएगा पूरा वेदर फोरकास्टिंग दे दिया है, क्लाउड है, क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, अलग अलग ये पूरा देखिएगा। तो पूरा एग्रोनॉमी का पोर्शन ज्यादा है जनरल एग्रीकल्चर में। आपको एग्रोनॉमी और थोड़ा बहुत सॉइल साइंस आपको मिक्स मिलेंगे। ये सब आपको सारा चीज पीपीटी के माध्यम से, और हम ये सारे चीज अपलोड भी कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये कल तक अपलोड हो जाएगा। इसमें आपको कहीं टेंशन नहीं लेना, ये सिलेबस है। हम आप लोग को कमेंट भी ले लेंगे कि टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी डाउट रहेगा तो। सर टाइमिंग 2 घंटा कीजिए, प्रकाश रोशन बोल रहे हैं। चलिए इस पर भी हम आपको बता दिए हैं। चलिए हम करेंगे टाइम धीरे धीरे। थोड़ा सा अभी तो क्लास को आराम से करिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है ना। क्योंकि आप जितना स्वयं करिएगा उतना आपको फायदा भी होगा। एक चीज और बता देते हैं, क्लास, ये जो क्लास है आपको तैयारी कैसे करना है।
तैयारी कैसे करना है तो आप ये चीज जान लीजिए कि आपको जो भी कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, उसके पढ़ के आइएगा कंटेंट। क्योंकि जो आपका क्लास होता है उसमें ऑलरेडी आपका जो है कंटेंट ऑलरेडी एक दिन पहले अपलोड हो रहेगा। ये देखिए अभी जो अगला क्लास होंगे आपका प्रीतम सर लेंगे, प्रीतम सर लेंगे, जो कि पहला जो क्लास होगा आपका जनरल एग्रीकल्चर से स्टार्ट होगा, थ्रू दी सिलेबस स्टार्ट होगा। जनरल एग्रीकल्चर होगा तो क्या होगा, ये थ्रू दी सिलेबस स्टार्ट होगा, ये चीज बता देते हैं। फिर उसके बाद सर आप सॉइल साइंस, सॉइल साइंस होगा, और इसके बाद सोन जो कंटिन्यू है वो आपका होगा। आपको एक चीज ये भी बता देते हैं कि इस क्लास के माध्यम से आपको कहीं भी आपको ये जितना पढ़ा दिया जाएगा आपको कहीं भी अन्य देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज हम आपको बता देते हैं। लेकिन आप स्वयं तैयारी करना चाहते हैं तो जो बेसिक बुक है नेमड़ा सुंडा आपको करते हैं तो कर लीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम जो पढ़ाएंगे वो आपके लिए वरदान है, लेकिन हम जो देंगे वो सबसे बेस्ट होगा, एकदम सिलेक्टेड है। ये नहीं कि आपको कहीं से, हाँ ये टीचिंग का मेथड है तो हम लोग रिसर्च करके इधर उधर से फिर बुक फॉलो करके आपके लिए अच्छा कंटेंट देते हैं। इस चीज को भरोसा रखिएगा, हम आपको ये चीज बताते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आप इधर जाइएगा उधर जाइएगा, फिर बाद में आपको में बहुत चीज आएगा तो जिसके कारण आपको तैयारी नहीं हो पाएगा। सच्ची बात बता रहे हैं। एक चीज और बता देते हैं कि जीके के लिए क्या करिएगा, हम अभी आपको बता देते हैं। जीके के लिए हमसे जितना सपोर्ट हो सकता है हम वो कर देंगे, कुछ कंटेंट भी दे देंगे, नोट्स भी दे देंगे। लेकिन उसके लिए अगर आपको कंटेंट कितना ही पढ़ लीजिए तब नहीं मजा आएगा। जब तक आप, अगर आप बेसिक देखना चाहते हैं तो मैराथन वीडियो आप देख सकते हैं। मैराथन वीडियो किसी भी यूट्यूब का आप देख लीजिएगा, जिसको हिंदी में समझ में आएगा हिंदी में करिएगा। पहला बार में तो समझ में नहीं आएगा, हम एक चीज बता देते हैं, तो ये दूसरी बार में लीजिएगा। और एक चीज और, अभी अपना ऐप जो है डिस्टर्ब चल रहा है तो इसलिए हम एग्रो कैरियर पे ले रहे हैं। बाकी क्लास एसपी ग्रुप पर ही लेंगे, नहीं तो आपको इसी पर चलेगा तो हम कल भी इंफॉर्मेशन दे देंगे। आपको जीके में आपको करेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, जिसके लिए आपको कितने सालों का, तो मिनिमम आप 1 साल तक का करेंट अफेयर आप देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। एक चीज और बता देते हैं, जो आपका एग्रीकल्चर का जो कोर्स कंप्लीट होगा उसके लिए तो हम आपके लिए तो जो टेस्ट है, जो लोग ऑनलाइन है और ऑफलाइन आकर टेस्ट देंगे, लास्ट में 20 मेगा टेस्ट होगा, ऑफलाइन आके दे सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, हम आपको यही चीज बता देते हैं। बाकी जो भी अन्य लोग होंगे उन्हें आप बता दीजिएगा क्लास के बारे में। ये हो गया जीके। हिंदी में आप, ये है कि उतना है कि अगर मन होगा तो आपको हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम दे देंगे, आप टेंशन नहीं लेना है। जब आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको हिंदी का भी टेस्ट दे देंगे, वो भी लेकिन एग्जाम से पहले, कि आपको इतना हो सके कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। ये सारे चीज हमारे साथ कुछ और भी टीचर आएंगे जिसके बारे में हम खुलासा नहीं करेंगे, आप देखते जाइएगा। तो हम आशा करते हैं कि जो भी फैकल्टी दिलवाएंगे अच्छा दिलवाएंगे। अब एकदम भरोसा रखिएगा, एकदम नहीं घबराना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो आपको भरोसा रखना होगा, ये भी चीज है। चलिए इसके बाद आपको हम ये सिलेबस हम दिखा देते हैं। तो ये जनरल एग्रीकल्चर का था। फिर उसके बाद देखिएगा प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी में भी आपको देखिए आपका डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, ट्रांसपायरेशन है, और एस्टोमोटल फिजियोलॉजी से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये चीज आपको ये भी देखना होगा। क्योंकि आप एग्जाम में अगर बीएचओ दिए होंगे तो आपको यहाँ देखिएगा एस्टोमोटल फिजियोलॉजी से हमेशा आया है, मिनरल न्यूट्रिशन से भी आया है, डिफिशियंसी सिस्टम से भी आया है। ये सारे तो आपको देखिए, ये जो पोर्शन है आपको 4 से 6 क्वेश्चन जनरली आपको हमेशा एग्जाम में आता है। तो आप कहिएगा सर फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा पढ़ना है क्या? देखिए कोई भी एग्जाम है, आप बीएचओ और बीओ का दे चुके हैं, देख लिए कि सिलेबस के कहाँ से, एकदम थ्रू दी सिलेबस जाना है, थ्रू दी सिलेबस पढ़ना है। जैसे C3 साइकिल C4 साइकिल से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे चीज आपको देखना होगा। हम कमेंट लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR बीएचओ में क्वेश्चन था, आपको ये चीज पता होगा। तो ये सारे चीज प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए आपको ये भी, ये नहीं कि इसको छोड़ देंगे सर बाद में पढ़ लेंगे, इसको मजा नहीं आ रहा है, लेकिन जो हमारे टीचर पढ़ाएंगे ना आपको डेफिनेटली देखिएगा
वही लाइंस से ही क्वेश्चन आएगा, कहीं से ज्यादा बाहर आपको डीप में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, एक चीज निश्चिंत रहिएगा। फिर ये रहा फिजियोलॉजी के बारे में, हम ज्यादा आपको सिलेबस के बारे में जानकारी आपको दे देंगे, लेकिन जो जो मेन पॉइंट है उसको हम डिस्कशन जरूर कर देंगे। फिर उसके बाद आप देखिएगा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, ये आपका इम्पोर्टेंट है, और बोलेगा कि सर ये तो आपका मास्टर भी है इसमें, तो क्या इसमें मैम पढ़ाएगी, जहां तक हमें उम्मीद है। और इसमें रहा सीड टेक्नोलॉजी, जिसमें इसमें से बहुत सारा पोर्शन हम कोशिश करेंगे हम आपको कवर करवा देंगे, क्योंकि आपका जेनेटिक्स से आप अगर देखिएगा तो जेनेटिक्स से मेंडेलियन जेनेटिक्स हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस जहां से आपको फादर और जो है ये कहाँ गया, म्यूटेशन हो गया, सेल डिवीजन, मेंडल लॉर्ड से यहाँ पर से हमेशा पूछा जाता है। और देखिएगा कि इसमें से फादर कभी कभी पूछ देते हैं कि फादर कौन है, फादर तो मेंडल है, मॉडर्न फादर कौन है, टर्म किसने दिया था, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कौन है। तो ये सारे चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, और इतना अच्छे से बताया जाएगा ना ये पोर्शन, कहिए कि नहीं जो भी सर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें उतना नहीं घुसना है कि हम पढ़ लिए इधर उधर भी पढ़ लिए, बाद में पता चला कि हम जो पढ़े वो आया नहीं। एकदम थ्रू दी पॉइंट पढ़ना है, थ्रू दी सिलेबस पढ़ना, और थ्रू दी सिलेबस हम लोग कवर करवाएंगे, तो ये रीडिंग भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोलिएगा कि सर एग्रीकल्चर पेपर 2 क्या इंपॉर्टेंट है, सॉइल साइंस एग्रोनॉमी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर करिएगा, तो ये भी चीज हम बता देते हैं। इसके बाद ये प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का था, सिलेबस को आप ओवरऑल हम आपको कर देते हैं, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन क्लास है। प्लांट पैथोलॉजी, डिजीज वाले भी से देखे होंगे, इस बार बीएचओ का भी एग्जाम दिए हैं, तो आपको यहाँ से देखिएगा तो आपका एनसीईआरटी का से क्वेश्चन था, आप लोग नहीं जानते हैं एनसीईआरटी 11-12 से क्वेश्चन आया था प्लांट पैथोलॉजी में, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया था कि इनमें से विच वन इज नॉट ए फंगल डिजीज, विच, अगर आप लोग को याद है तो बताइएगा, विच वन इज नोट ए फंगल डिजीज, फंगल डिजीज। यहाँ पर 4 ऑप्शन था, और चारों ऑप्शन एनसीईआरटी का लाइन एकदम छापा हुआ था। तो कहेगा सर आप कैसे जानते हैं, हम प्रूफ भी दिखा देंगे, क्योंकि देखिए जब भी हमारा यही काम होता है कि रिसर्च करें और आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें हम, ताकि आप लोग को यहाँ पर जो भी चार्जेज आप दे के आए हैं आपको सारा चीज अच्छे से मिले, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ हवा हवाई में चल जाए और ये बता दें। प्लांट पैथोलॉजी में आपको सभी के बारे में देखेगा, वायरस वाइडर्ड के बारे में पूछा ही गया था इस बार भी, तो ये सारी चीजें हैं। प्लांट डिजीज के इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, जो कि आपका इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डिजीज साइकिल भी पढ़ना है, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए सफिशियंट हो। हम आपको एक चीज बताते हैं, जितना पढ़िए अच्छे से पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज। बाकी कोई नहीं, सभी 5 लोग कनेक्टेड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट पैथोजेनिक नेमाटोड, नेमाटोड से भी आप देखिए बीओ में पूछा गया है, तो आपको नेमाटोड्स के बारे में बताया जाएगा। ये सारे चीज जो है ना आपको जो है पैथोलॉजी में, हम आपको अच्छे फैकल्टी है जो कि साइंटिस्ट है केवीके के, हम उनसे ही कोशिश करवाएंगे ये आपको सारा क्लास ले। फिर आप ये देखिएगा, फिर इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन आपको देखिए कंबाइन एक छोटा सिलेबस दिख रहा है, लेकिन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे चीज इसमें टाइप्स ऑफ लेग्स, माउथ पार्ट्स, इंसेक्ट से ये सारे चीज से क्वेश्चन रहते हैं। लेग लेग से भी आपका जो टाइप्स ऑफ लेग्स हैं, टाइप्स ऑफ लेग्स जो इंसेक्ट के होते हैं, नोट करते जाइएगा, टाइप्स ऑफ लेग्स जो होते हैं इंसेक्ट के, उनसे क्वेश्चन पूछता है, किंगडम से पूछता है, फाइलम से पूछता है, इसमें क्योंकि इसमें बेसिक पूछा जाता है। और इसमें फिर देखिएगा प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, क्वारंटाइन एक्ट, इंसेक्टिसाइड एक्ट, ये सारी चीजों के बारे में, और इंसेक्टिसाइड रूल्स के बारे में भी ये सारी चीज पूछा जाता है। कभी कभी कौन सा ज्यादा हायर पॉइजन है, मीडियम है, कौन ज्यादा पॉइजनस नहीं है, ये सारे चीज से भी क्वेश्चन रहता है। इंटोमोलॉजी में आपको इंसेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से जानना होगा। फिर उसके बाद आपका देखिएगा इसी में प्लांट प्रोटेक्शन एक्ट, पिछले बार फादर भी बीओ में पूछा गया था, तो ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज फिर से करें,
जितना सिलेबस है उतना ही पढ़िएगा, ज्यादा नहीं पढ़िएगा। फिर उसके बाद हम अलग आते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जो कि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट मेरे लिए, आपके लिए तो नहीं पता सक, लेकिन एक ये भी है, आपको एग्रीकल्चर मार्केट से आपको अच्छा क्वेश्चन आता है, एफसीआई से, ये फिक्स है। एफसीआई से भी देखिए, एफसीआई जरूर पढ़िएगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से। फिर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से जरूर पढ़िएगा, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से इससे क्वेश्चन रहता है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स हो गया। फिर आपको ये इसमें से आपका एफसीआई बता दिए, और क्या क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, हाँ, नेशनलाइज एंड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम के बारे में देखिए। ये एग्रीकल्चर क्रेडिट भी आपको जरूरी है, किसान क्रेडिट कार्ड्स, ये सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी जानना है। इसमें मेन ये है वीवीआई, ये पॉइंट है, इसको लगा लीजिएगा अच्छे से। फिर इसके बारे में सारा चीज पढ़ाया जाएगा, एकदम संक्षिप्त नोट भी मिल जाएगा, आप देखिएगा ऐप पे, ज्यादा नहीं, जो है एकदम बेस्ट, एकदम अच्छा सा कंटेंट है इकोनॉमिक्स का। क्योंकि हम जानते हैं, और वो जो मैन तैयार किया और जो सर तैयार किया इकोनॉमिक्स का नो, हमको पता है और हम देखे भी हैं, तो आपको कहीं उससे ज्यादा लाइन नहीं पढ़ना है, ये भी चीज आपको बता देते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में भी देखिए डेंसिटी ऑफ प्लांटिंग और चार्ट्स के बारे में, और फ्रूट्स में आपका प्लांट डेंसिटी के बारे में पूछा जाता है। वेजिटेबल्स में आपको कुकुरबिटेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको कुकुरबिटेसी तो हो गया, और फिर से आपका आप देखे होंगे अभी बीएचओ में, बीएचओ में बहुत अच्छा इम्पोर्ट जो है, और चार्ट से क्वेश्चन तो पूछा गया था। बीएचओ में आपका वेजिटेबल्स में एलिफेंट फुट याम बीन से ही और कोलोकेशिया से पूछा गया था कि उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो उसमें जो कभी खाते हैं ओल, जिसको और अरबी जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या नोचनी आने लगता है, मतलब थोड़ा सा, तो कौन केमिकल रहता है, तब आपको भी इसके बारे में पूछा था, कैल्शियम ऑक्जिलेट के बारे में। ये सारी चीज के बारे में आपको जानकारी दे दिया जाए। मैच्योरिटी इंडाइसेस से पूछा जाता है, और इसमें फिर से इसको फ्रूट राइपनिंग में भी, और फ्रूट प्रिपरेशन जैम जेली में, जैम्स और जेली हमेशा इस बार भी देखेंगे बीएचओ में, तो लेकिन इस बार इतना डिटेल में नहीं जाएगा, तो आपको इस चीज को निश्चिंत रहना है, तो उतना ही पढ़ना है जो सिलेबस में है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, जो कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट, और इससे आत्मा के बारे में भी अच्छे से पूछा गया था। ये आत्मा आपको पढ़ना है, कृषि विज्ञान पढ़ना है, ये सारे चीज हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन पढ़ाएंगे, क्योंकि और कोई इसमें मेजर प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम, प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम और पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम किसने दिया था, एकदम लाइन बाय लाइन। फिर इसमें आप एक चीज और यहाँ पे है, जो कि हम, हाँ, किसान कॉल सेंटर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान कॉल सेंटर मतलब इसमें जो भी दिया गया है ना, एकदम बहुत अच्छा। आ, किसान कॉल सेंटर इस वीवीआई है। कभी कभी यहाँ पर केसीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड समझ लेते हैं, लेकिन नहीं दोस्त, इसके बारे में आपको अपडेटेड रहना है, और इसके बारे में हम आपको अपडेटेड नोट्स भी देंगे, और अपडेटेड जो भी है आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। तो ये सारे चीज एक्सटेंशन है। फिर इसके बाद ई एग्रीकल्चर का नाम सुने होंगे, ई एग्रीकल्चर का नाम सुने हैं, अगर नहीं सुने हैं तो आपको हम बता देते हैं। देखिए, ई एग्रीकल्चर क्या है कि अभी नए नए आईसीटी का टूल्स का यूज हो रहा है, मोबाइल ऐप का यूज हो रहा है, कैसे सारा चीज जो कंट्रोल किया जा रहा है मोबाइल के थ्रू और टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इसलिए ई एग्रीकल्चर आपको ये नया एग्रीकल्चर में आया हुआ है, और ये मार्केट में आपको हमेशा आईसीटी भी इसमें बड़ा यूज होता है। तो ये सारे चीज आपको सारा चीज जानकारी दे देंगे, क्योंकि इसमें कुछ कुछ नए नए एप्स है। और अभी देखिएगा बिहार बिहार कृषि बिहार कृषि नाम का एक ऐप लॉन्च हुआ है। ये आपका करेंट क्वेश्चन में आपका बन सकता है कि बिहार सरकार ने एग्रीकल्चर विभाग में अभी कौन सा ऐप डेवलप किया है।
तो ये जो ऐप डेवलप किया गया ये आपका ई एग्रीकल्चर में आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इस ऐप का फीचर भी हम बताएंगे कि इसमें क्या है कि आपका सारा चीज अपडेट है कि कौन से योजनाएं प्रोग्राम आ रहे हैं, उसमें क्या हमारे जिला में कौन सा क्रॉप्स और ये क्रॉप्स लगाने के लिए आया हुआ है, सीड आया, सीड डिस्ट्रीब्यूशन का मार्केट कहाँ है, मार्केट कैसे, मार्केट का क्या रेट है, प्रीवियस मार्केट कौन सा है, ये सारे चीज आप क्या कर दिया बिहार कृषि ऐप पे डायरेक्ट अवेलेबल रहेगा, ताकि किसान जो लोग हैं जागरूक किसान हैं उन्हें सारा अपडेट फोन के माध्यम से मिल जाए। इससे क्या होगा कि लोगों को बार बार ब्लॉक या जिला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा चीज मोबाइल पे ही वर्षा रेनफॉल और सारा चीज देख लेंगे, डीजल अनुदान कोई भी नई योजना है तो ये सारी चीज, और इनका पैसा क्रेडिट डायरेक्ट वहीं पर ऐप पे होगा। जैसे ही ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें किसान रजिस्ट्रेशन जो 13 अंक का होता है वो जैसे ही डालेंगे तो उनका सारा डिटेल आ जाता है। तो ये सारा ये नया फीचर है, तो ये करेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये आपको देखना होगा। तो इसके बारे में देखिए, करेंट एग्रीकल्चर के बारे में देखिए, हम एग्रीकल्चर विभाग में हैं, तो हमको जितना भी हो सके आपको करेंट का अपडेट करवा देंगे, ताकि आपको टेंशन नहीं लेना हो कि सर हमें करेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम क्या करें, क्योंकि एग्रीकल्चर है और बीपीएससी चाहे बिहार एसएससी ले एग्जाम, कोई इसका गारंटी नहीं है कि क्या हम पूछ दें, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको बेसिक और एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए और जानकारी होना चाहिए, ये सारी चीज। फिर पार्ट टू, पेपर टू, एग्रीकल्चर पेपर एग्रोनॉमी, जिसमें आपको मेनली हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको उसमें सॉइल साइंस और क्या चीज पढ़ना है, एग्रोनॉमी पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो एग्रो सॉइल साइंस में क्या क्या पढ़ना है सर, सॉइल साइंस में आपको सारा सॉइल के बारे में पढ़ना है, सॉइल डिटेल के बारे में पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ना है। एग्रोनॉमी बात करें तो जनरल पूरा क्रॉप्स जो दिया गया गिवन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, जिसमें एरोमेटिक्स क्रॉप्स है, आपका पल्सेस क्रॉप्स है, ऑयल सीड्स क्रॉप्स है, फाइबर्स क्रॉप्स है, मेडिसिनल क्रॉप्स है, आपका फोरेज क्रॉप्स है। ये जो पहला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेडिसिनल एरोमेटिक फाइबर, यहाँ से हमेशा फाइबर वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये देखिएगा आपको एक और है, आपको पल्सेस तो पूछा ही जाता है, और ये क्या बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप्स, टबैको एंड पोटैटो, ये हमेशा यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारी चीजें एग्रोनॉमी का है, तो ये सारी चीज अच्छे से जो भी सर डिटेल पढ़ाएंगे वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आपको हम एक चीज बता देते हैं कि ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। फिर इसमें आपका देखिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जिसमें जीपीएस जीआईएस के बारे में आपको पढ़ते होंगे, रिमोट सेंसिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग ये सारे चीज क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको मेजर जो है आपका जीपीएस जीआईएस बेस अभी क्या है, ड्रोन, ड्रोन के बेस से आपका सारा क्या किया जा रहा है, एग्रीकल्चर में यूटिलाइजेशन किया जाता है कि कितना हमें कहाँ पर कौन मात्रा में दवा देना है, क्या चीज कहाँ पर कौन सा डिजीज लगा है, कितना हम कंट्रोल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड दे सकते हैं। तो ड्रोन के माध्यम से और जीपीएस के माध्यम से क्या करते हैं, एक डिटेक्ट कर लेते हैं, एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ताकि उससे क्या होता है किसानों का केमिकल का कम यूज होता है, वाटर सेविंग का हो जाता है, पैसा बच जाता है, और टाइमली क्या करते हैं कंट्रोल कर लेते हैं डिजीज को, ये सारी चीज। तो इसके बारे में बहुत सारा नैनो टेक्नोलॉजी सीड क्या है, फिर उसका प्लांट प्रोटेक्शन में स्केलिंग अप क्या करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, नैनो पेस्टिसाइड क्या है, अभी देखिएगा इफ्को वाले में लिक्विड यूरिया लाया गया है, डीएपी भी लाया गया, तो ये सारी चीजों के बारे में हम बताएंगे, वो टेंशन नहीं लेना। फिर उसके बाद देखिए सॉइल साइंस आ गया, सॉइल साइंस में आपको सारा चीज पढ़ना है, फर्टिलाइजर्स मैन्योर सब पढ़ना है, नाइट्रोजन कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सारे चीजों के बारे में पढ़ना है, पेडोलॉजिकल इफेडोलॉजिकल, ये सारे चीज मतलब एजोला बुल, एजोला देखिए बुल, आपको यहाँ पर आपको एजोला के बारे में कितना बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एजोला यहीं पर होगा, दूरी हटते हैं। हाँ देखिए एजोला के बारे में पूछा गया था, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पूछा जाता है, आपको फिर से आपको यहाँ पर फर्टिलाइजर्स के एंड इंसेक्टिसाइड से आते हैं, ये सारी चीजें हैं। और एक और छूट गया सिलेबस में, वीड मैनेजमेंट, हम उसके बारे में भी बताएंगे, ये सारे क्योंकि जो पेपर सेकेंड है एग्रोनॉमी का ही होगा सिलेबस, तो आपको उसमें ध्यान देना होगा। इरिगेशन मैनेजमेंट से भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि हर बार बनता है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग,
ऑर्गेनिक फार्मिंग से फादर्स पूछा जाता है, ऑर्गेनिक विलेज बिहार में कौन थे, केडिया फर्स्ट। फिर उसके बाद इसके अलावा वर्मी कंपोस्टिंग से है, आपका नाफेड सिस्टम से है, ये सारे चीज कंपोस्टिंग मेथड से भी आपका क्वेश्चन आता है। और इसमें ऑर्गेनिक वाले में बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका एक चीज ये भी जाने कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस से आपको अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज एग्जाम में आपको सारा चीज डिटेल में पढ़ाया जाएगा। रेनफेड एग्रीकल्चर जो कि आपका डेमो में देख ही लिए होंगे, सर बता दिए होंगे, ये सारे चीज इसमें भी पढ़ना है। कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग के भी बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज आपको वाटर वाटर हार्वेस्टिंग के भी बारे में पढ़ेंगे, और फार्मिंग सिस्टम जो कि एग्रोनॉमी में ही आते हैं, कैसे हम पढ़ेंगे, मॉड्यूल कौन सा यूज करेंगे, ये सारे चीज आईएफएस मॉडल भी इसमें यूज किया जाता है। फिर बीड मैनेजमेंट आ गया, मुझे लगा कि छूट गया था बीड मैनेजमेंट, सॉरी, लेकिन ये बीड मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीड मैनेजमेंट में यहाँ पर पूछा जाता है कि बीड में जो है किस टाइप का बीड है, एनुअल बीड है, पेरेनियल बीड है आपका, ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आपने बीएचओ में भी देखा होंगे तो विच वन इज पेरेनियल बीड, ये सारे चीज। तो बीड में से आपका बीड, ये तो बीड से क्वेश्चन पूछा गया। रबी खरीफ बीड बीड भी पूछा जाता है, इसके बारे में एग्जाम्पल 3-3 रखना पड़ेगा। साथ में इसमें बीड को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड वाले जो ब्रांड का नेम पूछते हैं, ट्रेड नेम पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे इसमें फिर कैलकुलेशन भी आपका पूछा जाता है, तो आपको कैलकुलेशन भी आपका केमिकल पेस्टिसाइड के बारे में हम क्लास करवा देंगे। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। एग्रीकल्चर फार्म्स एंड बिजनेस जो कि ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसमें प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बारे में हम जानेंगे। और कितना हमें बैलेंस शीट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बैलेंस शीट, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल आज का इंट्रोडक्शन क्लास था। बाकी कल से जो क्लास होगा वो प्रीतम सर का क्लास होगा। कुछ आपके मन में होगा सवाल तो लेंगे, आप लोग बताइए क्या कि ये सारा क्लास अभी का कैसा रहा, कमेंट करिएगा। हम आपको जरूर कमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि 6 लोग हैं तो आप सभी लोग का हम कमेंट देखना चाहेंगे। बहुत सारे 18-20 लोग कनेक्टेड थे, लेकिन सब लोग शायद अभी फ्री नहीं होंगे, तो इसलिए बाकी और भी लोग ज्वाइन करेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं आते तब तक बच्चे लोग जल्दी आते नहीं हैं। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा। आप लोग 7 लोग कनेक्टेड हो गए। क्लास में समझ में आया जो हम अभी ओवरऑल व्यू दे दिए हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। बाकी सर क्लास में आपको करवाएंगे ही। आप लोग क्लास कैसा था, ठीक था? चलिए, शुभम कुमार बोल रहे सही था। ऑल गुड सर, वेल एक्सप्लेन्ड शुभम कुमार, थैंक यू। चलिए, देखिए कुछ भी रहा गया होगा, अभी हम फिर से क्लास अच्छा रहा सर, विशाल बहुत बढ़िया। देखो भाई, हम एक चीज रियलिटी बता देती हूँ, हम आपसे कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपके लिए जिंदगी का सवाल है। तो इसलिए हम जो भी देना चाहते हैं वेल अच्छे से देने देंगे। हमसे कहीं कमियां रह जाएगी, आप कमेंट करिएगा कि सर आपने यहाँ पर कुछ चीज पोर्शन छोड़ दिया, चाहे आपसे मिस्टेक हो गई, चाहे आपने तो वहां पर गलत जानकारी। क्योंकि एज ए टीचर, गुड टीचिंग का यही अच्छा महत्व होता है टीचर का, कि अगर हमसे कुछ गलती हुई तो उसको एक्सेप्ट करिए और उसको सुधार करिए। हम जहां पर नहीं जानते हैं उसको बारे में हम अच्छे से जानकारी लेके आपको देने की भी कोशिश करेंगे। तो ये सारे चीज पढ़ाने का मतलब एक ही होता है कि हम आपको किस तरह से आपको समझा सके, क्योंकि बच्चा एग्जाम में आपको देना है, हम कितना प्रैक्टिस करवा दें जिससे आपको फायदा हो। क्योंकि ये सारे चीज पढ़ाई पर डिपेंड करता है। बाकी आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं और कितना पढ़ते हैं, जो भी आपके ग्रुप्स में नोट्स जाएगा वो आपको पढ़िएगा, क्योंकि आज का टेक्निकल सेशन के कारण जैसा भी होगा आपको क्लास जिधर से लेना होगा आपको वहां पर बता दिया जाएगा। ये सारी चीजों के बारे में हम अभी जानकारी दे दिए। आशा करते हैं अंकिता कुमारी, इनका क्या टाइमिंग मॉर्निंग में हो सकता है क्या, 7 से 8 देखिए, जो क्लास है 7 से 8 अभी रखा गया है। आप लोग जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाइएगा लाइव, उनके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म अवेलेबल रहेगा। तो हम ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप कभी भी देखिएगा, सेम कंटेंट मिलेगा, आपको टेंशन नहीं है लेना है। प्रगति कुमारी, अच्छा एक्सप्लेनेशन था सिलेबस का सर, सही है सर। अंकिता कुमार, क्लास सही है सर।
देखिए कुछ भी होगा आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा जितने भी लोग। चलिए, अंकिता, प्रकाश, रोशन, सर टाइमिंग 2 घंटा, टाइमिंग के लिए देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हम आपको टेंशन मुक्त रखना चाहते हैं, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए। चलिए, चलिए तो क्लास के लिए आज के लिए इतना ही। फिर आशा करते हैं जल्द मिलेंगे, जैसे ही, क्योंकि हम हर एक संडे को मिलेंगे और बीच में अगर सेटअप हो जाता है मेरा 15-20 तारीख तक, तो हम आपको बेगूसराय से ही लाइव रहेंगे। और जो भी लोग देख रहे होंगे तो आप लोग अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। कोर्स में जल्द से ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए कवर करना आसान हो जाए, ताकि हम सबको साथ लेके चलें। थोड़ी बहुत अभी शुरुआत में स्लो चलेंगे ताकि आप लोग को भी समझ में आए। चलिए, थैंक यू सो मच। यहीं पर बाय बाय। हाँ हाँ, 20-20, 25 सेकेंड। ये शुभम, पहले हमारा ये लाओ यार। महिमा काहे नहीं कर रहे, ज्वाइन नहीं कर पा रही। ये वो नहीं हुआ था, बहुत कुछ ज्वाइन नहीं हो पाया, तो क्लास हो गया ना। भाई फोन चार्ज लगा बाद में देख नहीं सकते हैं। हाँ हाँ। अरे यार उठा ले, पहले ये करवा दीजिए सुनो। क्या बोले? ठीक था, कोई दिक्कत नहीं ना था। सर ठीक था, रिकॉर्डिंग में जा रहा है। सर ठीक था ना? जहाँ जहाँ से पूछा गया उसको थोड़ा डिटेल दे दिए। जहाँ सूरज आए वही रोशनी। क्या हो गया? हाँ, सुनो, भेज आएंगे। हाँ? ये हमको एडमिट कार्ड आता है। यहाँ वो वाला प्रिंटर खराब है ना, बाहर से प्रिंट कैसे करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ बाहर प्रिंट करा, एडमिट कार्ड निकल जाएगा, निकल जाएगा। फर्स्ट पेज करवा लीजिएगा। चलिए नीचे, हाँ चल रहा है। हाँ, ये पेन ड्राइव डाल दीजिए, पर करना है। हाँ, बैग में रखो। हाँ निकाल दी।
मेरा बैग अच्छा बैग लेकर आता है। लैपटॉप का है चार्जर है। लैपटॉप का है चार्जर भी है।